This is Rabia Hani. Welcome to Statistics class. Now we discuss the what is statistics. Statistics क्या है, क्यों यूज़ की जाती है, इसको हमने कॉलेज लेवल में क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं और हमने इसको स्कूल लेवल में क्यों नहीं एज अ सब्जेक्ट जो है वो लिया गया, पढ़ाया गया, और फ्यूचर में इसका क्या रोल है, ये हम सारे जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स में सीखेंगे। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली करता क्या है, इसमें हम पहले बेसिक्स की तरफ चलेंगे and then हम move to the applied statistics. So now we discuss the statistics. Basically statistics का मतलब क्या है, उर्दू हम इसको कहते हैं शुमारियात। शुमारियात मतलब क्या कि किसी चीज़ को ऐड करना, उसको एनालिसिस करना, उसके रिज़ल्ट निकालना, उसको उसके बारे में जानना, बट अकॉर्डिंग टू डाटा। डाटा क्या होता है, इस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है जो हम किसी सर्वे से रिकॉर्ड करते हैं, किसी से पूछ के करते हैं कि जी आया कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका जो है मार्क्स इतने आए हैं। हम इन चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या आप लोगों की आप एक एवरेज पॉइंट में आ रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा टॉप में जा रहे हैं, बॉटम में हैं, या लो में आ रहे हैं, या आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट एक एवरेज पॉइंट में आ रही है, या आपकी हाइट जो है एवरेज से ज़्यादा आ रही है, या आपकी कम आ रही है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट एवरेज से कम है, कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज से ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास जो एक टूल है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। विदाउट स्टैटिस्टिक्स हम अपनी चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर सकते। किसी भी जगह में जाने के लिए हमें सबसे पहले, या किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में हाउ नाउ होना कंपल्सरी है। तो हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि कॉलेज लेवल में पढ़ाया जाता है, उसका काम क्या है, जब हम डाटा की कलेक्शंस करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर उससे हम कोई फ़ैसला निकालते हैं, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम स्टैटिस्टिक्स ही कर रहा होता है। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स को अगर हम सिंपल फाज में देखें तो स्टैटिस्टिक्स का क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डाटा को समझाने का एक तरीका है कि आया कि आप लोग जो डाटा ले रहे हैं वो किस टाइप का डाटा है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में पहले हम देखेंगे कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कहाँ से निकला है, इसका काम क्या है। ये पहले इनिशियल टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जब से ये दुनिया बनी है स्टैटिस्टिक्स का रोल हमेशा से रहा है। ठीक है। यहाँ पे वर्ड अगर आ जाता है कि एक क्वेश्चन लिया जाता है कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली एक सिंगुलर है या एक प्लूरल फॉर्म है। अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली दोनों मीनिंग रखता है। ठीक है। सिंगुलर में भी आ जाता है, प्लूरल में भी आ जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स एज अ वर्ड है वो हमारे पास सिंगुलर में आ रहा है या प्लूरल में, ये दोनों मीनिंग रखेगा। अगर हम इसको सिंगुलर मीनिंग में देखें तो हम इसमें मेथड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर हम इसको प्लूरल सेंस में देखें तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा अब हम लेंगे उसको हम जो डाटा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में आएगा। इन प्लूरल फॉर्म इट रेफर्स टू सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इन सिंगुलर फॉर्म में क्या है कि इट इज़ एन इन एकेडमेटिक डिसिप्लिन जो है वो आपके पास क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। पहले हम डेफिनेशन को थ्रू आउट देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस, collections, presentations, analysis and interpretations of numerical data in order to obtain useful and meaningful information। ठीक है। तो बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है वो डील करता है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है कलेक्शन पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, एनालिसिस पे और इंटरप्रिटेशन। जो प्रेजेंटेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली एक ही टर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो कलेक्शन है बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि कलेक्शंस कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे करनी है, इंटरप्रिटेशंस कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, ये सारा काम हमने करना होता है स्टैटिस्टिक्स में। बट हियर जस्ट ऑन द न्यूमेरिकल फॉर्म में, अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो हम उसके ऊपर स्टैट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके पास नॉन न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है, लाइक किसी चीज़ की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पे स्टैट्स की अप्लाई नहीं होगी, बिल्कुल होगी वहाँ पे भी अप्लाई, बट फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। हमें अपने डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी अप्लाई द स्टैटिस्टिकल टूल्स। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास। अब बात होती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कलेक्शंस होती है, प्रेजेंटेशंस होती है, एनालिसिस होता है, ये क्या काम करता है। अच्छा, कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो कलेक्शंस में हम सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट आपके पास आ जाता है, रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस डाटा आपके पास एक टेबल की फॉर्म में आप लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है, प्रेजेंटेशंस की कर रहे हैं, उसमें ग्राफ कर रहे हैं, चार्ट कर रहे हैं, इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज डाटा। 4 स्टेप हमारे पास जो होता है एनालिसिस होते हैं। एनालिसिस में हम अपने डाटा की मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो हमारे पास टेक्निक्स हम वन बाय वन यूज़ करेंगे इन स्टैटिस्टिक्स में, वो हमारे पास क्या हो गया, एनालिसिस हो जाता है। इसके बाद हमारे पास होता है इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस में द कंक्लूजन्स हम निकालते हैं, डिसीजन लेना होता है, इंटरप्रेट ऑफ द डाटा लेना होता है कि व्हाट डज द डाटा टेल अस, हमें बताता है, हमें क्या बता रहा होता है, मतलब इसका कि मतलब इस डाटा से हम क्या पता लगाना चाहते हैं या हमें क्या मालूम हुआ है, वो सारा काम इंटरप्रिटेशंस में हम जाके अपना डिफाइन करना होता है।
तो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डाटा टू मेक डिसीजन इन द सिंपल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन अगेन डिफाइन की हुई है, यही बेस्ड सेम डेफिनेशन है, इज अ मीनिंगफुल एंड द इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स में डेटा की कलेक्शन अभी मैंने बताई है कि सर्वे के मेथड से आप लोग ले सकते हैं और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइंस आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इनकी ऑर्गेनाइजेशन आपने करनी है। कलेक्शन ऑफ डाटा है, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग इन डील इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स बेटर और ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इट। क्लियर? कलेक्शन ऑफ डाटा बड़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा क्या होता है, separations into the component, the separations of something into its constitutions in order to find out what is contains to examine individual parts or the studies the structures of the whole. नेक्स्ट है आपके पास इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा में क्या है कि आपने व्हाट डज द डाटा टेल अस। कलेक्शन ऑफ डाटा कुछ इस तरीके से होगी, आपके पास ईयर्स आपके पास आ जाते हैं कि इन ईयर में आपकी जो पॉपुलेशन इन पीएच है वो आपके पास क्या आ रही है, 2006 में 85.26 एम आ रही है, और ये हमने डिफरेंट टाइप का डाटा कलेक्ट किया गया है। अब ये डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ से जाके डाटा कलेक्ट किया है कि जी हमें बताएं कि अगर हम पॉपुलेशन की पीएच पॉइंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या रिकॉर्ड आ रहा है डिफरेंट ईयर्स में। तो दिस आर कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, आप खुद भी जाके सर्वे कर सकते हैं, या आप क्लास में मैंने भी आपको कहा कि जी आप 1 बाय 1 आप अपनी हाइट्स को मेजर करते जाओ और मुझे रिकॉर्ड देते जाएं। दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। या मैं आपके कॉलेज से आपका डाटा की कलेक्शंस कर लेती हूँ, या नादरा ऑफिस में जाके आपकी डाटा की कलेक्शंस ले रही होती हूँ, डाटा ले रही हूँ। इट्स कॉल्ड, आपके पास क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड्स होते हैं। प्रेजेंटेशंस में हम डाटा की करते हैं, ग्राफ है, चार्ट है, टेबल है, कुछ इस तरीके से होगी। आपके पास फिलिपाइंस पॉपुलेशंस ली गई हैं, ठीक है, डिफरेंट ईयर में इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और कुछ इस तरीके से टेबल्स ड्रॉ हुए हुए हैं। दिस इज़ अ टेबल है आपके पास, इसको ग्राफ भी आप कह सकते हैं। और ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास 2 टाइप्स की ब्रांचेस हैं स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आपने डेफिनेशंस रीड आउट की है, उसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशंस है। अब इसमें आपके पास जो कलेक्शन है एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रेजेंटेशंस आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। कंसर्न विद द कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ सैम्पल डाटा इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और जो आप लोग फर्स्ट ईयर्स में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, और पार्ट 2 में हम जो आपको पढ़ाएंगे वो आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी। एंड एक लिया गया है एग्जांपल है आपके पास, एनएसओ कंडक्ट सर्वे टू डिटरमाइन द एवरेज एज, इनकम एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिलिपाइंस पीपल्स के लिए किए हैं, और आपके पास जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद एनालिसिस ऑफ डाटा, सैम्पल डाटा, लीड टू प्रिडिक्शंस, इन्फ्रेंसेस, इंटरप्रिटेशंस, डिसीजंस और कंक्लूजन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशंस। ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस का काम जो करता है वो क्या करता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम करते हैं। It only took 2 years of Facebook to reach a market audience of 50 millions. Therefore, Facebook is very influential. The number of internal devices is in 1984 was 100, 1922 1000, 1992 is became 10,000, 100,000, and 2008 is thousands. What can you predict from this data is, ये हम कहाँ पे लेंगे, प्रिडिक्ट करना है, बट हम कौन सी स्टैटिस्टिक्स पे अप्लाई करेंगे, हम इस पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में जस्ट कलेक्शंस का काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का, डाटा की अरेंजमेंट का काम होगा, और उसकी प्रेजेंटेशन का काम होगा। रिजल्ट उसमें हम नहीं निकाल सकते, ऑथेंटिक रिजल्ट हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं। ठीक है, टीचर डिटरमाइन इफ द मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास इन द मैथमेटिक्स टेस्ट इन। नेक्स्ट आपके पास है, क्योंकि स्टैट्स में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको करना कंपल्सरी है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन एंड सैम्पल। तो पॉपुलेशन एंड सैम्पल के बगैर हम स्टैट्स को नहीं कर सकते। पॉपुलेशंस क्या होते हैं, टारगेट पॉपुलेशन है, जहाँ पे आपकी टोटलिटी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स है जिसके ऊपर आपकी स्टडीज़ हो रही होती है, वो सारी जो है वो आपके पास पॉपुलेशन है। यहाँ पे पॉपुलेशन आबादी नहीं है, बल्कि आपके जिसके ऊपर स्टडीज़ कर रही होती हैं वो आपकी पॉपुलेशन होंगी। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स की बात है तो वो पॉपुलेशन है। अगर हमने सर्वे या डाटा की कलेक्शंस करनी है, इंटरप्रिटेशंस करना है, तो दरख्त की अगर करना चाह रही हैं, ट्रीज़ की कर रही हैं, तो इंसेक्ट्स की कर रही हैं, हाउसिंग की कर रही हैं, लैंड की कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो पॉपुलेशंस होंगी। सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन का छोटा सा एक पार्ट है, उसको हम सैम्पल कहते हैं। पॉपुलेशंस
की डेफिनेशन है द टोटलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पर्सनस फॉर विच कैन हैज़ एन इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी स्टडीज़ होगी, जिसके ऊपर आपने फोकस करना है कि जी मैंने आप किसकी स्टडीज़ कर रही हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। ठीक है, जिसके आपके पास जिसके ऊपर आप स्टडीज़ कर रही हैं वो आपके पास क्या होगी, वो होल द एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके पास क्या होगा, पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और इसको डिनोट हम कैपिटल एन से करते हैं। और द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द UST JHS है, द एथलीट्स ऑफ UST आपके पास फेसबुक यूज़र वर्ल्ड वाइज में है, तो ये भी आपके पास पॉपुलेशन होगी। सैम्पल इज़ द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैम्पल। एक छोटा सा हिस्सा है आपकी पूरी पॉपुलेशन का और इसको डिनोट स्मॉल एन से किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, हम बहुत से इसमें मेथड्स जो हैं वो पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होती हैं, स्टैटिस्टिकल्स कुछ टेक्निक्स हैं, टर्म्स हम पढ़ेंगे, उसमें डाटा की वेरिएबल्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, उसमें डाटा की कलेक्शंस में क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और बहुत सी टर्म्स हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम वन बाय वन इसमें हम देखेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली इज़ अ कॉन्सेप्चुअल स्टैटिस्टिक्स में आ रहे हैं, हमारा इज़ अ इंट्रो है, इसमें जैसा हम आपको बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई वो यूज़ चूज़ स्टैटिस्टिक्स को यूज़ क्यों किया गया है, और हमने ये भी पढ़ना है, हमने ये भी सीखना है कि फ्यूचर में स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज़ होगी। ठीक है, वेयर विल स्टैटिस्टिक्स बी यूज इन फ्यूचर, हर जगह पे होगी, हर जगह पे हेल्प करती है स्टैटिस्टिक्स। तो वाई वो चूज स्टैटिस्टिक्स सबसे कोई पूछेंगे ना जी, आप फ्यूचर में आपसे कि जी आपने बताएं कि आपने स्टैटिस्टिक्स को चूज़ क्यों किया है, ये वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। एक स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने डाटा की कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा मैथड या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम डाटा की कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें, तो हमारे लिए स्टैट्स को पढ़ना कंपल्सरी है। अभी नहीं तो बाद में, हर जगह पे हर सब्जेक्ट्स में हम इसको लाजमी पढ़ते हैं। इट हेल्प अस एनालाइज इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर हमें दिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग। स्टैटिस्टिक्स देखिए हर जगह पे यूज़ हो रही है, स्टैटिस्टिक्स मैचेस में यूज़ हो रही है। मैच का फर्स्ट टॉस, आपका जो टॉस होता है कि जी अब टॉसिंग हो रही है टू प्लेयर्स के दरमियान में, और एंडिंग जब तक पाकिस्तान या इंडिया या किसी के साथ मैच हो रहा है तब जब तक वो विनिंग नहीं होगा, एंड नहीं होगा, ओवर कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक ये स्टैट्स कम्प्लीटली स्टैट्स यूज़ हो रही होती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। Statistics is useful in research and scientific studies. ठीक है, statistics it helps us to measure an uncertainty and risk. Statistics widely used in health, business, economics, agriculture, education. हर जगह स्टैट्स यूज हो रही है। विदाउट स्टैटिस्टिक्स कोई काम नहीं होता। आप चले जाएं बिजनेस में, सेल की प्रोडक्शंस करनी है, स्टैट्स यूज होगा। हॉस्पिटल में जा रही हैं, किसी बीमारी के केस को के बारे में जानना है कि क्या डिजीज़ है नहीं है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है। बैंकिंग में लोन देना चाहिए नहीं लेना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स है। AI में, डाटा साइंसिस में हो रहा है, ChatGPT, टिकटॉक, यूट्यूब, सब में स्टैट्स यूज़ हो रही है। गवर्नमेंट में सेंसियर आप लोग बजट है, इन्फ्लेशन आपके पास आ रहा है, स्टैट्स यूज़ हो रही है। फ्यूचर में वैसे भी जो है डाटा साइंसिस की और AI की वैसी बड़ी बड़ी डिमांड आएगी, सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, और वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के बगैर तो ज़ीरो है। ठीक है, तो AI और डाटा साइंसिस की जो बुनियाद है ना, बेसिक जो टर्म्स हैं वो स्टैट्स से ही निकलती है। ठीक है, तो विदाउट स्टैटिस्टिक्स आप कुछ भी नहीं है। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। It's provide career opportunities in teaching, research, data analysis, interest is statistics help us to make evidence-based conclusion rather than guesses. ठीक है, जब आप स्टैट्स पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों ने स्टैट्स के बारे में सारा पढ़ लिया है। अब आफ्टर लर्निंग स्टैटिस्टिक्स यू कैन वर्क इन मैनी डिपार्टमेंट एंड चूज डिफरेंट कैरियर फील्ड। एजुकेशन में यूज़ होगी, आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बनेंगे, रिसर्च एसोसिएशन की तरफ जा सकते हैं, मेडिकल की तरफ जा सकते हैं, हॉस्पिटल में पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है, क्लिनिकल डाटा एनालिसिस यूज़ होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में काम हो रहा है। प्लानिंग एंड कमीशन में स्टैटिस्टिक्स है, नादरा में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट आपके पास है बैंकिंग में है, फाइनेंस आपके पास यूज़ हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज में है, IT में है, डाटा साइंसिस में है, एग्रीकल्चर में। तो स्टैटिस्टिक्स
क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके एनालिसिस के लिए यूज़ हो रहा है, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ हो रहा है। डाटा साइंसेस में, एआई में बेसिक है स्टैट्स। आपने विदाउट स्टैटिस्टिक्स तो आप ये पढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते। दुनिया में काम ही डाटा का है, ठीक है। डाटा है तो काम है, डाटा है तो दुनिया है, डाटा है तो वर्किंग है, डाटा है तो टाइम है, डाटा के बगैर कुछ नहीं है। तो डाटा के जो बेस है ना, डाटा बेस जो आपके पास आ जाती है, उसके बहुत बड़े बड़े सेंटर्स भी बने हुए। विदाउट स्टैटिस्टिशियंस आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रही हैं तो आपके लिए कंपल्सरी है कि आप स्टैट्स पढ़ें। स्टैट्स पढ़ेंगे, आपकी सारी आगे की जो डिफरेंट डिफिकल्टीज़ हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। इज़ अ बेस्ट ऑप्शन है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने कंप्यूटर की तरफ जाना है, या की तरफ जाना है, डाटा साइंसिस की तरफ जाना है, तो इसको लाजमी चूज़ करें। स्टैट्स का कम्बिनेशन इज़ अ बेस्ट कम्बिनेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम जो है इसकी तरफ जाएंगे आगे। हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड हैं, कौन कौन से मेथड चूज़ हो रहे हैं, वो सारे हमें स्टैट्स बताएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।